मैडम ने अपनी हवस की खातिर घर के नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने मैडम को किस तरह खुश कर दिया। शौहर एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उसे महीने में 15 दिन बाहर रहना पड़ता था। उसकी बीवी जोया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन शौहर घर पर मौजूद था तो जाया उसके पास आई और कहा कि आप घर के काम के लिए कोई अच्छा सा नौजवान नौकर ला दो ताकि वो घर का सारा काम अच्छे से कर सके। जब आप 15 दिन बाहर रहते हो तो मुझे घर की चीजें लाने में बहुत तकलीफ होती है। एक दिन शौहर अपने साथ एक नौजवान नौकर लड़के को घर लाया और बीवी से कहा, इसका नाम अहमद है, ये रोज अब घर का सारा काम करने के लिए आएगा। जो भी तुम्हें चाहिए इसको बता देना, ये सब तुम्हें बाजार से ला देगा। बीवी ने अहमद की तरफ हवस भरी निगाहों से देखा और सोचने लगी, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। यह लड़का मेरे काम के लिए परफेक्ट है, मैं इसको जरूर अपनी जाल में फंसा कर इसके साथ मजे करूंगी। अगले दिन सोहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊंगा, आपका जो भी काम हो अहमद को बता देना ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। शौहर बीवी से इजाजत लेकर घर से चला गया। कुछ देर बाद जब अहमद घर आया तो मैडम उसे देखकर बड़ी खुश हुई। उसने अहमद को घर का सारा काम बता दिया। अहमद घर का काम कर रहा था तो जोया उनकी तरफ हवस भरी निगाहों से देख रही थी और सोच रही थी कि यह मेरे काम के लिए परफेक्ट लड़का है। मुझे बस ऐसे ही लड़के की सख्त जरूरत थी ताकि मैं इसके साथ मजे कर सकूं। कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगी। जब अहमद काम करता तो जोया उनसे नजर बचाए उसे चुपके चुपके देख रही थी। वो जानबूझकर अहमद के पास आती और उसके साथ हंसी मजाक करने लगती। एक दिन अहमद किचन में सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि मैडम उनको गंदी निगाहों से देख रही है। अहमद यह देखकर समझ गया और सोचने लगा कि मुझे इस मैडम की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अहमद उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। जब अहमद काम से फ्री होकर बैठ जाता तो वो औरत उनके करीब आकर बैठ जाती और अहमद से हंसी मजाक करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती। जब वो अहमद के करीब आती तो अहमद उनसे दूर बैठ जाता था। ये देखकर वो औरत अहमद से कहती कि तुम मुझसे दूर ना जाओ, मेरे करीब आकर बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और इतना मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जब अहमद घर जाता तो वो औरत उनको एक्स्ट्रा पैसे देती और कहती कि यह लो पैसे और जिंदगी में काम के साथ मजे करना भी सीखो। तुम्हारे सामने शरबत रखा है और तुम पानी पीने का सोच रहे हो, थोड़ा लाइफ में मजे करना सीखो। जब वो औरत अहमद से यह कहती तो वो समझ जाता कि मैडम किस तरफ इशारा कर रही है। वो उनसे बिना कुछ कहे फौरन अपने घर चला जाता। वो औरत जब रात को सोने जाती तो वह अहमद के ही ख्याल में ही गुम रहती और सोचती कि आखिर मैं इसे कैसे अपनी जाल में फंसाऊं। कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ मजे करके ही रहूंगी क्योंकि मेरा सोहर तो बाहर रहता है। इस हाल में मैं अपनी हाजत किसके साथ पूरी करूंगी। दूसरी तरफ अहमद भी रात को सोता तो उनको भी मैडम के ख्याल सताते। वो सोने की बहुत कोशिश करता पर उसको भी अब रात को नींद नहीं आती थी। अगले दिन जब अहमद उसके घर आया तो उस औरत ने घर का गेट बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। अहमद ये देखकर सोचने लगा कि आज मैडम मेरे साथ जरूर गंदा काम करने वाली है, आज मैं इनसे बच ही नहीं सकूंगा। वो औरत उनके पास आई और कहने लगी कि आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी प्यास को बुझाना ही पड़ेगा। मैं कितने दिन से तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बस तुम ही हो जो मेरी प्यास को बुझा सकते हो और यह बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी ताकि हमारे बारे में किसी को भी पता ना चले। अहमद ने कहा, नहीं मैं यह काम कभी नहीं कर सकता। मुझ पर साहब ने भरोसा किया है, मैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मैडम ने कहा कि तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कह रही हूँ ना, बस तुम वो करो नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अहमद कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज मैं आपके साथ ये काम करूंगा तो कल मेरी बीवी भी मेरे पीछे ये काम करेगी, इसलिए मैं आपको खुश नहीं कर सकता। जोया जब उनके करीब आई तो अहमद दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि दरवाजे पर तो ताला है। वो औरत फौरन उसके पास आई और कहा कि ये ताला तभी खुलेगा जब तक तुम आज मेरा ताला ना खोल दो, तुम्हें आज मेरा ताला खोलना ही होगा। वो औरत उसका हाथ पकड़कर घर में ले गई और एक जगह बिठा दिया और जोया ने अपने शौहर को कहा कि बाहर आ जाओ, ये लड़का वाकई ईमानदार है। जब अहमद ने शौहर को देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बीवी ने कहा कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ आज तक किया वो आपका इम्तिहान चल रहा था, क्योंकि मुझे घर में एक ईमानदार लड़का चाहिए था जो मुझ पर गलत नजर न डाले, इसलिए मैंने शौहर की इजाजत से ही तुम्हारे साथ यह खेल खेला था। वाकई तुम ईमान वाले हो और आज तुमने अपनी ईमानदारी दिखा दी है। अब तुम यहाँ रोज काम पर आ सकते हो। अहमद जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो वो रास्ते में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि या रब, आज तूने मुझे मेरी ईमानदारी पर कायम रखा, नहीं तो इस इम्तिहान में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, अहमद ने उस औरत के साथ सही किया या गलत, या उसके साथ मजे करना चाहिए था, वो हमें जरूर बताए। और हाँ दोस्तों, इस ईमानदार लड़के के बारे में आपकी क्या राय है वह कमेंट में जरूर बताए। और हाँ दोस्तों, जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ हो तो आपका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मदद जरूर होती है।